2000 साल पहले की बात है। बनारस नाम के नगर में चंद्रशेखर नाम का राजकुमार रहता था और वहाँ पर मंदिर मार्गी आचार्य विहार करके पधारे थे। उन्होंने व्याख्यान में विषय किया कि जो तीर्थ यात्रा निकालता है वो तीर्थंकर गोत्र नाम का बंध करता है और तीर्थंकर होता है एक दिन। तो बनारस के उस राजकुमार के मन में बात बहुत जम गई कि मुझे संघ निकालना है, मुझे संघ निकालना है। तो उन्होंने 200 लोगों का संघ निकाला। कहाँ तक? बनारस से लेकर शिखर जी तक 200 लोगों का संघ निकाला। उसमें साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी साथ थे और साधु साध्वी रास्ते में तप करते थे, उपवास करते थे, सब कुछ करते थे और सारी व्यवस्था चंद्रशेखर राजकुमार सारी व्यवस्था करता था। ऐसे करते करते वो शिखर जी पहुँचे। शिखर जी पहुँचने के बाद साधु साध्वियों ने क्या किया कि हम तो तेला तप करके ऊपर चढ़ेंगे। शिखर जी में जाना यानी 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर घूमना और 9 किलोमीटर नीचे उतरना, ऐसे 27 किलोमीटर का विहार वहाँ होता है। वहाँ के साधु साध्वियों ने, उनके साधु साध्वी थे, उन्होंने तेले तेले किए और पूरी यात्रा पैदल की थी। तो चंद्रशेखर जी के भाव बहुत ऊंचे 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 चढ़ने लग गए। उनको लगा कि मुझे भी तपश्चर्या करनी चाहिए, ऐसे खाली उनके भाव थे। तो वहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, कहाँ? रास्ते में आता है। शिखर जी ऊपर चढ़ते हैं ना तो बीच में पानी का तालाब आता है और वहाँ काला बुखार बहुत ज़्यादा जल्दी आता है, ब्लैक मलेरिया बोलते हैं उसको। और वो बुखार 6 डिग्री तक पहुँच जाता है। देखते देखते 6 डिग्री बुखार आदमी को चढ़ जाता है। तो चंद्रशेखर जी ने वहाँ का पानी पी लिया। उनको पता नहीं था ये पानी नहीं पीना, उन्होंने वो पानी पी लिया और वो आए और उनको बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया जो उतरने का नाम ही नहीं लेते। कई महाराज साहब ने बेचारे आचार्य थे कि जिसने संघ निकाला, जिसने इतनी बड़ी दलाली करी और वही बुखार में तप रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था। बार बार चंद्रशेखर जी को वे देखते थे और उन्होंने ध्यान में देखा कि इनका बुखार तो उतरने वाला नहीं है, बोले ये अच्छे होने ही वाले है नहीं। ऐसा जब उनके ध्यान में आया तो उन्होंने चंद्रशेखर जी को कहा कि देखो तुम्हारी बीमारी आई है और तुम्हें लेने के लिए आई है और तुम्हारी उच्च गति होने वाली है। तुम्हारे भाव बहुत ऊंचे हैं, सारे जिन शासन की सेवा के भाव है, इस कारण से तुम्हारी गति, तुम ऊपर जा रहे हो। पर ऊपर जा रहे हो और इतना पुण्य तुम्हारे साथ जा रहा है, उसके साथ हमको तुम्हारे तरफ से एक वचन चाहिए। बोले क्या वचन चाहिए? बोले जिस तीर्थ पर 20-20 तीर्थंकरों ने अपना अंतिम निर्वाण वहाँ से किया है, 20-20 तीर्थंकरों ने वहाँ का निर्वाण किया हुआ है, ऐसे तीर्थ की प्रभावना कौन करेगा? तीर्थंकर तो आते नहीं कहने को, सिद्ध गति में पहुँचने के बाद सिद्ध कोई आते नहीं, और इतने बड़े तीर्थ की प्रभावना कौन करेगा? तो तुम देवलोक में जा रहे हो, देवलोक के देवताओं के पास वो शक्ति होती है और तुम्हें आकर इस तीर्थ की प्रभावना करनी पड़ेगी और अब तुम्हारी बीमारी ठीक होने वाली है नहीं। उनको इतने भाव चढ़ गए, उन्होंने कहा हमारे साहब जब अच्छा होना ही नहीं तो पचकान करवा दो। सब सारे पचकान कर लिए उन्होंने, अन्न जल दोनों छोड़ दिए और तपश्चर्या के भाव, साधु संतों के भाव, तीर्थों के भाव, ऊंचे ऊंचे भाव चढ़ने लग गए। और ऐसे करते करते उनका आखिरी दिन आ गया, वे देवलोक पधार गए। देवलोक पधारने के बाद कुछ समय ऐसा निकला कि जहाँ कोई नहीं था, साधु संत तो बेचारे अपने अपने स्थान पे विहार करके चले गए। उसके बाद एक दिन शिखर जी के अंदर एकदम जबरदस्त आवाज आई और नीचे से पेड़ बाहर निकला, नीचे से पेड़ की जड़ बाहर निकली और किसी के शरीर में आकर के कहा मैं यहाँ का भूमिया हूँ। क्या कहा? मैं यहाँ का भूमिया हूँ और मेरे तीर्थ की रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ, इस तरह से उन्होंने कहा। और किसी के शरीर में आकर के उन्होंने बोला। तो वहाँ भूमिया जी प्रसिद्ध है। भूमिया जी, जो भूमिया जी की आज्ञा लेकर के जाता है वो बराबर चढ़ के वापस पहुँच जाता है, और जो आज्ञा लेनी भूल जाता है वो घूमता रहता है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता।
ऐसे कई अनुभव वहाँ पे आए। भूमिया जी का बहुत ज़्यादा प्रचार है वहाँ पे। और भूमिया जी जो है वो सहायता करते हैं। हमको भी उसका अनुभव आया। हम रायपुर से निकले और बीच के रास्ते से हम हाईवे पे आ रहे थे, तो जिस दिन हम हाईवे पे आए उस दिन मेरे कान में आवाज़ आई 5 बजे, मैं आ गया हूँ। भाई किसी का पहचान वाला आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, मैं आ गया हूँ, क्या समझे। तो सवेरे हमारे साथ लोग थे, हम 20 लोग साथ में शिखर जी की तरफ विहार कर रहे थे। तो वहाँ सुधीर बाबू थे, तो उनको कहा कि भाई ऐसी आवाज़ आई मुझे। बोले भूमिया जी आ गए, बोले सेवा में भूमिया जी आ गए। और दूसरे दिन से हमारे साथ काला कुत्ता रहता था, जिसकी पूंछ आधी थी और वो हमारे आगे आगे चलता था। जहाँ बड़े ट्रक आते ना, ट्रक के आगे आ जाता वो। हमको टेंशन आता कि अभी कुत्तो गए, अभी कुत्तो गए, अभी कुत्तो। बराबर वो बच्चा लेता हमको। और हाईवे पे हम विहार कर रहे थे, तो हम रांची तक पहुँचे, तब तक कुत्ता हमारे साथ था। तो कुत्ते की सेवा हमारे साथ जो रसोइये थे, सारा लवाजम साथ था, तो वो कुत्ते की बहुत सेवा करते थे। उसको साबु लगाना, नहाना, उसको खिलाना पिलाना। तो एक दिन मेरे मन में आपको कुत्ता रोका ही तो करे ये लोग, ऐसे मेरे मन में आया। और दूसरे दिन से कुत्ता गायब। दूसरे दिन से कुत्ता वहाँ दिखाई नहीं हमको। ये प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है। तो ऐसे भूमिया जी वहाँ पे सहायता करते हैं, तो हम लोग भी उनकी आज्ञा लेकर के चढ़ने का हमने भी किया। सवेरे 5 बजे ही निकल जाना और शाम के पहले यहाँ पहुँचना। तो अभी खाली हमारा ही अनुभव हम कहते थे। तो शाम को हम जब उतर रहे थे ना, तो हुआ ये कि बंदर, इतने सारे बंदर, इधर बंदर उधर बंदर उधर, और शाम हो रही इतनी, हमको देर हो रही, नीचे उतरना है जल्दी, दिन जा रहा है, टेंशन इतना, और बंदर देखो तो इतने। तो हमको टेंशन आया ना, वहाँ कुत्ते आ गए और कुत्ते ऐसे भूखने लग गए कि सारे बंदर भाग गए। हमारा रास्ता खुला हो गया और हम समय पे अपने ठिकाने पहुंच गए। उसके बाद वहाँ के अनुभव का कहे तो एक सेठानी ऊपर चढ़ रही थी और उसने गर्मी होने लग गई उसको, तो स्वेटर निकाला ना, तो स्वेटर के साथ उसकी सोने की चूड़ियाँ नीचे गिर गई। उसको ध्यान नहीं, वो तो चढ़ने में हाँ हाँ करती हुई चढ़ती जा रही थी। और कुत्ते ने उसका घाघरा पकड़ा सेठानी का और खींच के नीचे लाया। उसको उसकी चूड़ियाँ बताई, वो तो आगे निकल गई थी, सारी चूड़ियाँ नीचे पड़ी थी। कुत्ते ने वो चूड़ियाँ बताई उसकी कि तू तेरी चूड़ियाँ लेके जा यहाँ से। तो ऐसे वहाँ के सैकड़ों अनुभव है, लोगों को कई प्रकार के अनुभव है।